हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर चैनल योर डेली नीड्स। कैसे हैं आप सब? मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हेयर ड्रायर के कुछ अमेजिंग यूजेस लेकर आई हूँ। इन यूजेस को सुनने के बाद, इन यूजेस को देखने के बाद आपके पास यदि हेयर ड्रायर नहीं है तो आप उसे ख़रीदने पर भी मजबूर हो जाएंगे। और हेयर ड्रायर है तो हेयर ड्रायर के इतने सारे यूजेस सुनकर सच में आपको ऐसा लगेगा कि आज तक मुझे ये पता नहीं था, काश ये पहले से पता होता। खैर, चिंता मत कीजिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है और आप हेयर ड्रायर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से हेयर ड्रायर को आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ मैंने अच्छी क्वालिटी के हेयर ड्रायर का लिंक दिया है जिसे आप सही कीमत पर ख़रीद पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हेयर ड्रायर के क्या क्या यूजेस हैं। हम सबसे पहले, यदि आप सफ़र पर जा रहे हैं और अपने बैग में टूथब्रश, शेविंग ब्रश वगैरह रखना चाहते हैं और वो गीले हैं, तो ऐसे में यदि आप उसे अपने टॉयलेटरी बैग में रखते हैं तो आपके बैग में बंद होने के बाद उनमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। अब आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप उसे अच्छी तरह से सुखा सकें। तो बस आपको क्या करना है, अपने सोप को यदि वह गीला है, अपने टूथब्रश को यदि वे गीले हैं और शेविंग ब्रश यदि वह गीला है तो उसे आप हेयर ड्रायर की सहायता से सुखाइए और अपने टॉयलेटरी बैग में रख लीजिए। इससे आपका टॉयलेटरी बैग स्मेल फ्री रहेगा। है ना अमेजिंग यूज़। चलिए अब हम अपने दूसरे यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कई बार शूज़ से, बॉटल से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस हेयर ड्रायर उठाइए, उसकी गर्म एयर को उस पर ब्लो कीजिए, आपके शूज़ अच्छी तरह से ड्राई रहेंगे तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। अपनी बॉटल्स को भी आप इसी तरह से ड्राई कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आजकल सभी घरों में मॉड्यूलर किचन होते हैं। मॉड्यूलर किचन में जो डिश रैक होते हैं उनको वीक में एक बार, क्योंकि वो हमेशा बंद रहते हैं, कई बार उनमें नमी भी होती है तो उस मॉइस्ट के कारण उनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, हर रैक को, आपके जितने भी डिश रैक हैं उन सबको ज़रूर वीक में एक बार हेयर ड्रायर से अच्छी तरह से ड्राई कीजिए। इससे आपके जो डिश रैक हैं ये हमेशा फ्रेश रहेंगे और बैक्टीरिया से रहित रहेंगे। इन अमेजिंग यूजेस को सुनकर आपको ज़रूर लग रहा होगा, वाह, हेयर ड्रायर इतनी तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कई बार जब हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, ऐसे महंगे आइटम खरीदते हैं जिन पे स्टिकर चिपके हों या वो प्लास्टिक के आइटम हो जिन पर स्टिकर चिपके हों। अब उन्हें गर्म करके भी हम ये स्टिकर नहीं निकाल सकते और स्टिकर इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो आसानी से निकलते नहीं हैं। तो बस आपको क्या करना है, हेयर ड्रायर से गर्म एयर ब्लो करके उसे हल्का सा नरम कर लीजिए। देखिए, आपके स्टिकर आसानी से रिमूव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कई बार बच्चों को चोट लगती है, उन पर हम पट्टी चिपका देते हैं। पट्टी चिपकाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम उसे निकालते हैं तो बच्चे दर्द से बिल्कुल चीख उठते हैं। तो बच्चों को होने वाले दर्द को भी हम हेयर ड्रायर से कम कर सकते हैं। आपने हैंडी प्लास लगाया हो या अन्य कोई ऐसी चिपकने वाली पट्टी चोट पर लगाई हो तो बस 2-3 सेकंड के लिए उस पर गर्म एयर ब्लो कीजिए और पट्टी को आसानी से रिमूव कर दीजिए और दर्द के बिना आप बच्चे की पट्टी निकाल लेंगे। इसके अलावा आप और हम अक्सर पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जाते समय हम जो पार्टी वियर क्लोथ्स वेयर करते हैं, हर बार उन्हें ड्राई क्लीन कराने का हमारा मन नहीं करता और उसका खर्चा भी इतना ज़्यादा होता है। तो बस आपको क्या करना है, पार्टी से आने के बाद अपनी ड्रेसेस को कुछ देर खुला छोड़ना है और उसके बाद उस पर अच्छी तरह से हेयर ड्रायर को ब्लो कर दीजिए। जितने बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब अपने वार्डरोब पर आप उसे आसानी से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से अमेजिंग यूजेस हैं हेयर ड्रायर के। चलिए कुछ और यूजेस देखते हैं। कई बार हमारे मैट्रेसेस पर पानी गिर जाता है, ख़ास तौर से जब बच्चे छोटे हों जिनके घरों में, तो ये चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। और मैट्रेसेस को बार बार निकाल कर धूप में रखना पॉसिबल नहीं होता। वैसे भी आजकल इतने बड़े घर नहीं है कि धूप हर आंगन में आ रही हो। ऐसा ही कुछ अब आपके साथ भी हो रहा हो कि आपके सोफ़े पर या आपके मैट्रेसेस पर पानी गिरा हो या आपके कालीन पर पानी गिर गया हो। हेयर ड्रायर को ब्लो कीजिए, गर्म कीजिए उससे हेयर ड्रायर की गर्म हवा। तो बस आपको क्या करना है, यदि आपके मैट्रेसेस पर भी इस तरह का पानी गिरा है तो आपको हेयर ड्रायर से उस एरिया को अच्छी तरह से ड्राई कर देना है। आपके मैट्रेसेस पहले जैसे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कई बार जब हम मसाले, हल्दी, मिर्ची वगैरह साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो यदि हमारा स्टोरेज बॉक्स गीला है या वो नमी वाला है तो हमें डर लगा रहता है कहीं ये मसाले ख़राब ना हो जाएं। अक्सर अचार बनाते समय भी हमारी बर्नियाँ जब अचार रखते हैं तो वो बिल्कुल नमी रहित होनी चाहिए।
तो अब तो आप समझ ही गए होंगे आपको क्या करना है। हेयर ड्रायर लेना है, गर्म हवा से अपनी बर्नी को या आपके जो भी नमक मिर्च मसाले जिसमें आप रखने जा रहे हैं उन बर्नियों को ड्राई करने के लिए, उन स्टोरेज बॉक्स को ड्राई करने के लिए आप हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अमेजिंग यूजेस आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा यदि कुछ ऐसे यूजेस हैं जिसके लिए आप हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं तो आप कहेंगे सबसे बड़ा यूज़ तो है कि हम इसे बालों को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने बालों पर हेयर ड्रायर का कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि हेयर ड्रायर की गर्म हवा से हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। हाँ, कभी आप जल्दी में हैं या सर्दी लगी है और आपने सिर धोया है, हेयर वॉश किए हैं, तो ड्रायर से ज़रूर उसे ड्राई कीजिए, लेकिन हेयर ड्रायर के यूज़ को अवॉइड करें, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जैसा आप ठीक समझें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।